हे गाइस, मैं हूँ कशिश और आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ेपियर एआई की। एक कमाल का एआई टूल जो आपको आपके टास्क ऑटोमेट करने में मदद करता है। ऑटोमेशन यानी कोई भी एक टास्क को दूसरे टास्क के साथ करना आसान बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी से फीडबैक फॉर्म मिल रहा हो और हमें उस फीडबैक फॉर्म के लिए उस रिस्पोंडेंट को जीमेल पे मेल डालना हो, तो इस टास्क का वर्क फ्लो को आसानी से ऑटोमेट करने के लिए और काम को ज़्यादा एफिशिएंटली करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ज़ेपियर एआई का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि हम कैसे इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाके गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो गूगल फॉर्म्स पे सिलेक्ट कीजिए और आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक नया फॉर्म बनाने के लिए ब्लैंक फॉर्म वाले प्लस सिंबल पे क्लिक कीजिए और आपको ऐसा फॉर्म मिल जाएगा। अब यहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म के बदले हम लिखेंगे फीडबैक फॉर्म, क्योंकि हमें बनाना है एक फीडबैक फॉर्म जिसमें हमारे कस्टमर्स हमें फीडबैक दे सके हमारे प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पे आप फॉर्म का डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो और फिर क्वेश्चंस ऐड करने के लिए यहाँ एक क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, जैसे कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। और ये है कई सारे टाइप के आंसर टाइप, जैसे शॉर्ट आंसर्स, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, या आप फाइल अपलोड पर क्लिक करके कोई फाइल भी अपलोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ, जैसे कोई फोटोग्राफ हो गई या और कुछ। और आप बाकी सारे ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। इस प्लस पे क्लिक कीजिए और एक नया क्वेश्चन आप ऐड कर पाएंगे। आप अपने फॉर्म में चाहे जितने क्वेश्चंस ऐड करने हो आप ऐड कर सकते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होगा व्हाट्स योर ईमेल आईडी, और फिर प्लस क्लिक कीजिए करके हम रेस्पोंडेंट का फीडबैक लेंगे। ईमेल आईडी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे हम एक ईमेल सेंड करेंगे। अब हम हमारे हर क्वेश्चन को रिक्वायर्ड मार्क कर देंगे। मेरे सारे आंसर शॉर्ट आंसर टाइप ही हो गए, और रिक्वायर्ड मार्क करने के लिए हम बस रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे। इससे हमारे हर क्वेश्चन को जवाब देना अनिवार्य हो जाएगा, वरना जो रिस्पॉन्डेंट है फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। अब जब मेरा फॉर्म रेडी है, एकदम ही तैयार है, तो हम अगले स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं। तो प्लस साइन को क्लिक कीजिए और नए टैब पे आ जाएंगे। अब सर्च बार पर आप ज़ेपियर एआई डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए हमारे इस वीडियो में हमने जितने भी टूल्स का यूज़ किया है हमने सारों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। जब आप ज़ेपियर एआई पे क्लिक करेंगे उस लिंक पे ये खुलेगा। आप स्टार्ट कर सकते हैं एक फ्री अकाउंट बना के गूगल के साथ। तो अपने गूगल अकाउंट को क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पर सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट हो तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो हमें इन थोड़े क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा ज़ेपियर एआई से, जैसे कि व्हाट्स योर रोल, तो यहाँ मैं जाऊँगी बिजनेस ओनर के साथ। फिर आपको अपने कंपनी साइज़ का डालना पड़ेगा और फिर जॉब लेवल के बारे में। यहाँ मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर पे जा रही हूँ। अब बारी आती है टॉप ऐप्स को सिलेक्ट करने की। आज के वीडियो के लिए मैं आगे बढ़ने वाली हूँ गूगल फॉर्म्स और जीमेल के साथ। तो पहले सर्च करते हैं गूगल फॉर्म्स और फिर गूगल फॉर्म्स को सिलेक्ट कर दीजिए, और फिर हम अगले टूल को इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे जीमेल। तो जीमेल पे टाइप करके जीमेल क्लिक कर दीजिए, फिर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। अब आपको इस वाले रेक्टेंगल बॉक्स जिसको सर्च बार कहते हैं उसमें एक प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा। इस प्रॉम्प्ट में मेक श्योर करना कि आप अपने जो भी टूल्स को यूज़ करना चाहते हो, जिनके बीच आप लिंक बना के ऑटोमेशन करना चाहते हो अपने वर्क फ्लो का, वो टूल्स मेंशन हो। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ व्हेन आई रिसीव अ रिस्पॉन्स टू माई गूगल फॉर्म, जो हमने अभी क्रिएट किया, आई सेंड एन ईमेल टू द रिस्पॉन्डेंट, यानी कि मैं एक जीमेल पे एक ईमेल सेंड करती हूँ अपने रिस्पॉन्डेंट को। और जैसे ही आप सेंड करेंगे ज़ेपियर एआई उसका एक ज़ैप बनाने में शुरू हो जाएगा। ज़ैप यूज़ होता है ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज के लिए। आप टेबल, इंटरफेस, चैट बॉट या कैनवस भी क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे ही एक ज़ैप क्रिएट हो जाए, जैसे कि यहाँ मुझे स्टेप 1 में गूगल फॉर्म ले रखा है और स्टेप 2 में ईमेल बाय ज़ेपियर ले रखा है, तो हम क्लिक करेंगे ट्राइड पर, क्योंकि मुझे ये स्टेप 1 और स्टेप 2 सही लग रहा है। तो हम ये पर्पल बॉक्स में ट्राइड पर क्लिक करेंगे। अब लोड होने पर कैनवस पे आपके दोनों स्टेप्स लोड हो जाएंगे। अब यहाँ लेफ्ट में कोपायलट पे आप देख सकते हैं एक AI का चैटबॉट जो आपको हेल्प करेगा अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो। अब देखते हैं कि 3 स्टेप्स में कैसे हम सेटअप कर सकते हैं। तो पहले हमारे स्टेप 1 को सेटअप करेंगे, फिर कॉन्फ़िगर करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। पहले हम सेटअप करेंगे। सेटअप करने के लिए हमें एक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। तो अकाउंट पे जाके एक आपके अकाउंट को लिंक कर दीजिए साइन इन करके, और फिर जैसे ही आपका अकाउंट इसमें लिंक हो जाए आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो पर्पल में कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और आप कॉन्फ़िगर वाले स्टेप पे आ जाएंगे। इसमें आपको फॉर्म को लिंक करना पड़ेगा, तो हम फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से कंटिन्यू पे सिलेक्ट कीजिए। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। ज़ेपियर AI एक बार टेस्ट करेगा कि क्या ये फॉर्म एक्चुअली वैलिड है कि नहीं। तो टेस्ट ट्रिगर पे क्लिक करते हैं और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है। अब हम कंटिन्यू विद सिलेक्टेड रिकॉर्ड करेंगे और फिर सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे जो है ईमेल बाय ज़ेपियर। तो इसको सेटअप करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और हम अब बारी आती है कॉन्फ़िगर करने की। ये मेन स्टेप है। इसमें 2 में / को क्लिक कीजिए और लिंक कर दीजिए वॉच योर ईमेल ID वाले क्वेश्चन को, क्योंकि ईमेल ID पर ही हमें सेंड करना है वो मेल। तो / करके वॉच योर ईमेल ID को लिंक कर दीजिए। ईमेल का सब्जेक्ट होगा थैंक यू फॉर योर इनवैल्यूएबल फीडबैक। आप कोई भी और सब्जेक्ट डाल सकते हैं जैसा आप चाहें। अब बारी आती है बॉडी, जो ईमेल की बॉडी होगी। तो मैं हाई डाल के / करके वॉच योर नेम पे क्लिक कर रही हूँ ताकि ऐसा दिखाई दे जैसे हाई जैसे और फिर नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल हाई काशिश जवेरी आ सकता है और फिर कॉमा ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं आप अपने बॉडी में जैसा चाहे फ्रेमिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने बॉडी में अपने ईमेल के बॉडी पे लिख रही हूँ वी अप्रिशिएट योर फीडबैक, और अपना ईमेल ऑटोमेटिकली उनको ये पैराग्राफ के साथ शेयर हो जाएगा। आप कोई भी अटैचमेंट भी शेयर कर सकते हैं। अब बारी आती है फ्रॉम नेम। इसमें हमें डालना है हमारे ईमेल ID को, क्योंकि इसमें हमें बताना है ज़ेपियर AI को कि कौन से ईमेल ID से वो शेयर हो सके। तो फ्रॉम नेम में मैं डाल दूँगी अपने जीमेल अकाउंट का नाम और फिर रिप्लाई टू। अब रिप्लाई टू में हमें डालना होगा कि हमें किन को ईमेल ID भेजनी है, किसको हम रिप्लाई करना चाहते हैं। तो फिर से / करके वॉच योर ईमेल पे क्लिक कर दीजिए। बाकी फील्ड्स अभी के लिए एम्प्टी रख के हम कंटिन्यू पे जाते हैं। यहाँ हमें डेटा इंसर्टेड एक बार चेक करना होगा। तो हमने ये सारे चीज़ों को फिल कर दिया है। तो हम क्लिक करेंगे टेस्ट टैब पे जो राइट साइड पर है, और ये कुछ एम्प्टी फील्ड्स है जो हमने एम्प्टी छोड़ी थी। जैसे ये फील्ड टेस्ट हो जाए ऐसा टिक मार्क आ जाएगा और हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे और तुरंत ही आपका ज़ैप पब्लिश हो जाएगा। अब आप गो टू माई ज़ैप्स पे जाके अपने होम पेज पे अपने बनाए गए सारे ज़ैप्स को देख सकते हैं, और फिर जैसे ही आपका होम पेज लोड हो जाएगा आपको यहाँ आपका ज़ैप दिखाई देगा। जैसे आप स्टेटस में देख सकते हैं पर्पल आइकन, मतलब कि आपका ज़ैप ऑन है, और इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप अपने ज़ैप को रीनेम कर सकते हो, हिस्ट्री व्यू कर सकते हो या डुप्लिकेट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ एडिशनल चेंजेस करने हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। देखने के लिए धन्यवाद।